गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारो वपितवामभाग्यम् पाणो महासाय एक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अपने अपने घरण की सबका हूँ को पीर, तुम्हें पीर हर घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहम् दनुजवन कृशानं ज्ञानीनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणां धीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातेजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमामाद्यां जगद व्यापिनी बीना पुस्तक धारिणी में भैदाम जाड्यांधकारपहां हस्ते स्फाटे मालकां विन्दति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदाम्। कथा शुरू अब होती है, सुनिए वीर हनुमान हो आकर आसन लीजिए, महावीर बलवान। परात्पार सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आदि शक्ति जगत जननी माता जगदम्बिके भवानी माता दुर्गा माता काली के श्री चरणों में इस बालक की ओर से कोटि कोटि नमन। शशांक शेखर अभयंकर भूत भावन सरकार बाबा वैद्यनाथ बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रातः स्मरणीय चरण वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव स्वामी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कथाध्यक्ष सतवत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इस यज्ञ के यज्ञाचार्य परम पूज्य श्री महादेव बाबा महादेवाचार्य जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। एवं जितने भी आपके यहाँ वैदिक ब्राह्मण पधारे हैं जो बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, जिन्होंने गंगा और यमुना के जल को पी पी करके विद्याध्ययन किया है, ऐसे हमारे परम पूज्य ब्राह्मण देवता के सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इस यज्ञ के हेतु के सेतु बने बड़े, जिनको लोग बोलते हैं दिल के बड़े महान हैं, दिल के बड़े सीधे हैं और दिल के दरिया हैं, इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं जो कि कहा नहीं जा सकता है। श्रीमान परम पूज्य नवल किशोर पंडा जी, इनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके लिए एक बार जोरदार सभी को ताली बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे परिवार के साथ उपस्थित, पूरे ग्रामवासियों के साथ उपस्थित होकर के भगवान के श्री चरणों में आज आप सभी ने मिलकर के भगवान के मंगलमय कथा को प्रारंभ करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रिय संत समाज, हम सब भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर के बड़े ही जम करके ताली बजा करके भगवान नाम उच्चारण करेंगे। आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन में जो भक्त आ जाता है और जो पहले दिन आके बैठता है, सबसे पहला भक्त और सबसे प्यारा भक्त उसी को माना जाता है। जो बड़े भाव से बैठ करके भगवान की मंगलमय कथा को सुनने के लिए आते हैं, ऐसे भक्त समाज, मैं सभी भक्त समाज को एक अपने ओर से मैं कहना चाहूंगा कि सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर योग पानी। आप सब बहुत ही अच्छे हैं। आइए बड़े ही प्रेम से ताली बजा करके भगवान नाम उच्चारण करेंगे, सभी कोई भाव से जम करके एक साथ। जय जय राधा रमन हरि बोल, हो जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बड़े भाव से ताली बजा के सभी को एक साथ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल,
जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बाकी किसी को नहीं रहना है और सभी कोई अपने अंदर में जो छुपी हुई आवाज है बाहर निकालिए जम करके और ताली बजा के बड़े भाव से। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 श्री राधे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ दीन दयाल विरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 श्री राधे। कलियुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतरहि बारा। कलियुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। हो कलियुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जय राधा जय जय राधा। अच्छा किसको किसको भगवान हाथ दिए उठाइएगा एक बार और बड़े भाव से बड़े प्रेम से सभी को ताली बजा के एक साथ, क्योंकि तालियां वो नहीं बजाते जिनके मन में गम होता है।
तालियां वो नहीं बजाते जिनके मन में गम होता है, और तालियां वो बजाते जिनके हाथों में दम होता है। एक साथ बड़े भाव से जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय श्री राधे, जय प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। थोड़ा और बल लगा के बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। थोड़ा सा बोल सियावर रामचंद्र की, अयोध्या राम जी लला की, जनकपुर जनक नंदनी की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सब तीर्थन की, सरयू मैया की, गंगा मैया की, आए हुए सज्जनों की, जोर से बोलने वालों की, धीरे बोलने वालों की, जय हो। सबकी जय जयकार हो। 3 बार बुलंद आवाज में सभी को बोलेंगे जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान, जय हनुमान जी, जय हनुमान, जय हनुमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत ही अच्छे आप सब। आज तो प्रथम दिन है, लेकिन हमको लगता है कि कितने दिन से आप लोग के बीच में हम थे। सब लग रहे हैं कि कितने हमारे परिचित हों, कितने प्रेमी। आहा, मन को प्रसन्न कर दिया आप सब लोगों ने, सच्ची बात बता। परम पिता परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है जो हम सब भगवान की मनोवांछित कथा में उपस्थित हैं। कथा के अध्यक्ष श्री सतवंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं, जिनकी कृपा अनुसार यह कार्यक्रम चल रहा है। आज प्रथम दिन का कार्यक्रम, सुबह से आप सब लगातार जल यात्रा एवं सभी कार्यों में व्यस्त हैं। सुबह से लोग बता रहे हैं कि महाराज जी इतनी अच्छी भीड़ और इतने व्यस्त रहे, सब बड़ा ही आनंद आया। परम पूज्य आचार्य जी पूरे अवगत करवाए, गौतम बाबा बताए कि ने बहुत ही दिव्य रूप से जल यात्रा का कार्यक्रम निकला था, बहुत ही सुंदर लगा। सुन करके तो पहले बार में मन प्रसन्न हो जाता है। पहले दिन के बारे में जल यात्रा ठीक हुआ तो सारा कार्यक्रम बढ़िया होता है। आचार्य अच्छे रहे, वैदिक ब्राह्मण अच्छे रहे तो प्रथम दिन से वो दिखने लगता है, वो आनंद आता है। यह परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आप सब बड़े ही सुंदर सुंदर स्वरूप को लेकर के अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ पे उपस्थित हैं, जो समाज में बड़ी ही अच्छी प्रतिष्ठा आप सबों की है। ऐसे लोग, महान लोग सब बैठे हैं जो भगवान की कथा को सुनने के लिए आए। और परम पिता परमात्मा की कृपा जब तक नहीं होती है, कोई कथा जाके सुन नहीं सकता। बताया गया कि राम कथा सुनने के बाद जीवन का कल्याण होता है, लेकिन राम कथा सुनने के लिए राम जी की कृपा भी होनी चाहिए। आज आदि शक्ति जगत जननी माता के प्रांगण में आप सब उपस्थित हैं, जो भोलेनाथ और आदि शक्ति जगत जननी माता श्री राम कथा के बड़े प्रेमी हैं, बहुत प्रेमी हैं, और उनकी कथा आप सब सुनने के लिए आए हैं। बंधुओं, ये समय बीतता जा रहा है, धीरे धीरे यह टाइम बीतता चला जा रहा है। एक दिन सब समय बीतता चल जाएगा। इसलिए जो जिंदगी शेष है वही विशेष है।
जो जिंदगी बची है हम लोगों के साथ, वही हमारी विशेष है उपलब्धि। उसी के अंदर दुनिया का हर काम हम कर सकते हैं। इसलिए पावन मंगलमय कथा को श्रवण करना जरूर चाहिए, क्योंकि जिस कथा को सुनने के लिए भोलेनाथ पहुंच जाते हैं, जिस कथा को सुनने के लिए सभी देवी देवता रूप को बदल करके चले आते हैं, वह पावन मंगलमय कथा आपके यहाँ प्रारंभ हो रही है। क्योंकि बताया गया कि जहां होत हरि नाम उचारा, सकल देव वहां पगुधारा। जहां भगवान की कथा का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, वहां पे सकल देव 33 कोट देवता आकर के अपने अपने आसन को ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके आनंद लेते हैं। इसलिए बताया गया बंधुओं, कहा कि हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। कल परसों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब याद पड़ जाए उसी समय से भगवान के भजन को चालू कर दीजिए, भगवान की भक्ति को चालू कर दीजिए। एक बार अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, लोग कहते हैं अंतिम समय में भगवान का नाम लेना चाहिए, तो प्रभु क्या जरूरी है जीवन भर जपना, हम अंतिम में आपके नाम को लेंगे। भगवान ने कहा तो वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि कब अंतिम होगा? क्या ये डिबिया का तेल कब खत्म हो जाएगा पता है? का इस बात की तो जानकारी नहीं है। का इसलिए इस बात को आप जान लीजिए, जब से ज्ञान तब से श्याम, जब से समय मिल जाए तब से। कोई बचपन में भक्ति करने लगता है तो लोग कहते हैं कि भाई बुढ़ापा में आता तब भक्ति करता, अभी क्या करने की जरूरत है। जवानी में जाए तो भी लेकिन किंतु, बुढ़ापे में जाए तो भी लेकिन किंतु लगाने वाले लोग रहते हैं। लेकिन भक्त प्रहलाद की तरह, भक्त ध्रुव की तरह कम उम्र में, बचपन में ही भगवान की भक्ति को प्रारंभ कर देनी चाहिए। आइए आदरणीय प्रिय संत समाज, हम सब भक्तों के बीच में उपस्थित हैं और भक्त जब चाह लेता है तो भगवान को अपने वश में करके रख लेता है। फिर भगवान भी कितनों छटपटाए नहीं भाग पाते हैं। भगवान को अपने बस में भक्त लोग करके रख लेते हैं। इसलिए आइए उन्हीं के चरित्रों का गान करें। आज प्रथम दिन के कार्यक्रम में भक्त और भगवान की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। और वो भी कथा कौन सी? राम जी और हनुमान जी में जो युद्ध हुआ था, उस प्रसंग को आइए हम लोग नाम की महिमा के बारे में जानेंगे। राम नाम में कितनी बड़ी ताकत है। कहा क्या? रकार दे विकार को निकार एक बार में, रकार फेर चंद्रमा के भानु और कृषाणु के, रकार और मकार के अपार पारावार हैं, रकार रामचंद्र है मकार मातु जानकी। र से राम, म से माता जानकी, वही शब्द जुड़ा हुआ है दोनों में। इसलिए बताया गया, तुलसीदास जी ने बड़े ही प्रेम से बताया कि राम कहत शिव अंबर भयऊ, जरा मरा के संशय गयों। राम को जाप करते करते शिव जी अमर हो गए। आइए हम वही प्रसंग, सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखई रामो। हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कैसे कर लिया, आइए उस प्रसंग की ओर हम सब आनंद ले। बड़े प्रेम से भक्त समाज जुटे हैं,
जो बड़े दिव्य दिव्य भक्त आप सब बैठे हैं, आदरणीय प्रिय संत समाज, आप लोगों के बीच में परम पूज्य आचार्य जी, हमारे सभी विद्वान उपस्थित हैं। बताया गया कि एक बार जब 14 वर्ष वन को पूरा करके राम जी आए, राज्याभिषेक हुआ, सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सभा सजाई, और उस सभा में अष्टगण मंत्री के साथ सभी कोई उपस्थित हुए। अंतिम में वहां पर भगवान की कृपा देखिए नारद जी भी पहुंचे, और जब नारद जी वहां पे पहुंचे, राम जी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु, किस कारण से आपका आगमन हुआ है बताइए, आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि प्रभु, कि आपकी सेवा हम क्या करें, आप बताइए। नारद जी ने कहा, नहीं मालिक, हमें कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। राम जी ने कहा, नारद जी, आपके बारे में हम तो बड़ाई तो सुनते ही हैं, लेकिन एक शिकायत आपकी बराबर सुनने को मिलती है। कहा क्या? कहा यही कि आप जहां जाते वहीं झगड़ा लगा देते, क्या ये बात सही है? नारद जी ने कहा कि प्रभु, जो धर्म दबा रहता है, जो व्यक्ति उसको उजागर नहीं कर पाता है, इसके लिए मैं थोड़ा मोड़ा झगड़ा लगा देता हूं। भगवान राम ने कहा, सब तो बढ़िया है, लेकिन झगड़ा लगाने में निपुण हम तब आपको समझेंगे जब मेरा जो सबसे प्यारा भक्त है उसके साथ आप हमको झगड़ा लगा दीजिए। उन्होंने कहा, मालिक, आपके भक्त के साथ झगड़ा लगाना क्या ये मेरे बस की बात हो सकती है? कहा नहीं, आप प्रयास करके देखिएगा। कहा कि अच्छा ठीक है। बड़े प्रेम से उन्होंने कहा कि ठीक है, हम देखेंगे। नारद जी वहां से चले गए, और भगवान राम गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुदेव का पूजन करते थे। और गुरु पूर्णिमा के कौन सा होता है, कौन से महीना के पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है? का आषाढ़ मास का जो पूर्णिमा होता है, उस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। हर शिष्य का कर्तव्य होता है अपने गुरुदेव के निकट जाकर के उस दिन याद करना, उनके चरणों की पूजा करना, ये परम कर्तव्य बनता है शिष्य का। आज वही हुआ। बड़े प्रसन्न होकर के राम जी भी गुरुदेव पूजन की तैयारी कर लिए बहुत ही सुंदर ढंग से। गुरुदेव को खोजने लगे और बड़े ही प्रेम से याद करने लगे। कहा क्या? भगवान राम भरत जी को भेजे गुरु पूर्णिमा के दिन लाने के लिए गुरुदेव को। किनको? अद्वितीय योगी राज योगियों के सम्राट महामुनि विश्वामित्र को। बड़े प्रेम से राम जी भी आज पूरी तैयारी में हैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल चरणों की धूल हूं मैं। कब से खड़ा हूं तेरे द्वार, गुरुजी मेरे पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मेरे पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार, गुरुजी मेरे पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मेरे पूजा करो स्वीकार।
तो निर्गुनिया हूँ बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुनिया हूँ बस इतनी बात है। तेरे चरणों की सेवा अब तेरे हाथ है। तेरे चरणों की सेवा अब तेरे हाथ है। हो निर्गुण को गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। निर्गुण को निर्गुण जाए, निर्धन को धन मिल जाए। इतना करो उपकार गुरुजी मेरे, पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरे पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। इतना करो उपकार गुरुजी मेरे, पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरे पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरे पूजा करो स्वीकार। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम जी अपने गुरुदेव का पूजन बड़े भाव से करते थे। आज वही घड़ी आ गया है और आज बड़े ही प्रसन्न होकर के गुरुदेव जी के लिए बड़ी सुंदर आशा लगा करके, आसन लगा करके बैठे हुए हैं सभी कोई। भरतलाल जी को भेजा गया, भरतलाल जी को भेजा गया कि आप जाकर के गुरुदेव को जाकर के लेकर के आइए। बड़े ही प्रेम से गुरुदेव को लाने के लिए गए। तो पूर्णिमा का दिन था, गुरु पूजा का त्योहार था और मिस वीरा के वास्ते पहुंचा हर सरदार था। भारत को भेज कर विश्वामित्र बुलवाए गए और भूमंडल के सारे राजाएं बुलवाए गए। विश्व के सभी राजा आए, सुंदर से रूप को लेकर के सभी कोई पहुंचे और बड़े ही सुंदर ढंग से। परमादरणीय प्रिय संत समाज, यह जो कार्यक्रम अभी आपके यहां प्रारंभ हुआ है, यह YouTube चैनल में अभी दिखाया जा रहा है। आप सब अपने अपने मोबाइल में देख सकते हैं। बाल व्यास रंजीत शास्त्री जी महाराज। जी YouTube में भी कुछ नेटवर्क कमी के कारण, लेकिन फिर भी उसमें भी चल रहा है और फेसबुक में भी है। फेसबुक में रंजीत शास्त्री होगा, आप सब देख सकते हैं। और यह कार्यक्रम बहुत दूर दूर तक लोग देख रहे हैं। परमादरणीय प्रिय संत समाज, राम जी बड़े प्रसन्न होकर के अपने गुरुदेव के पूजन के लिए तैयारी कर रहे हैं। भरतलाल जी गए, गुरुदेव को लेकर के आए, ऊंचे आसन पर बैठाए, चरणों को पखारा एवं गुरु पूजा की तैयारी करने लगे। आज जब सभी तरफ से राजा आ रहे हैं, तो आज नारद जी मुख्य दरवाजे पर आकर के बैठ गए, क्योंकि भगवान ने उनको एक काम दिया है। इसलिए वो मुख्य दरवाजे पर बैठ गए और निशाना पर लगाए रहे कि किस व्यक्ति को निशाना पर लेना है। एक से एक राजा आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। देश विदेश से सब तरफ से राजा आ रहे हैं और अंदर चलते चले जा रहे हैं। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं नारद जी। अंतिम में काशी का राजा आया त्रिविक्रम, और जब त्रिविक्रम आया तो हाथी से नीचे उतरा, दर्पण में अपने मुंह को देखा,
मोच को ठीक किया, उसके बाद वो वहां से आगे चलना प्रारंभ किया। नारद जी उसके एक्टिंग पोज से समझ गए कि ये व्यक्ति मूर्ख है और इस मूर्ख व्यक्ति को निशाना पर लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने विचार किया कि क्या करें, मन में बड़ी लालसा। उन्होंने विचार किया कि इसको ठीक तो करना पड़ेगा। सामने में आया, उन्होंने कहा कि तुम कहां के राजा हो? कहा मैं काशी का राजा त्रिविक्रम। कहा वो तो बढ़िया है, कहां जा रहे हो उधर? कहा नारद जी आपको पता नहीं है, आज भगवान राम के गुरुदेव अद्वितीय योगी राज योगियों के सम्राट महामुनि विश्वामित्र के चरणों की पूजा है, हम वही सभा में चलते हुए जा रहे हैं। कहा कि अच्छा, कहा हम आज उधर ही चलते हुए बढ़ते हुए जा रहे हैं। कहा बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात बताओ तुम जा करके करोगे क्या? कहा इधर से जाएंगे और सबसे पहले विश्वामित्र के चरणों में जाकर के प्रणाम करेंगे। आइए आइए। वाह वाह वाह, हमारे बाबा के तरफ से बहुत ही सुंदर ढंग से यह उपहार परमपिता परमात्मा की कृपा इनके ऊपर बरसती रहे। एक बार जोरदार ताली सभी को बजा के स्वागत करेंगे। वाह, श्रीमान नवल किशोर बाबा बहुत ही अच्छे। इन्होंने जब पहली बार फोन किया था मेरा मन मोहित हो गया था, इनके शब्द शैली इतने अच्छे हमें लगे थे। और इन्होंने जो बड़े हमें ददा कहा था ना, ये हमको इतना अच्छा लगा। हम कहे प्रभु हम आपके यहाँ जरूर कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जरूर आएंगे। इतनी व्यस्तता लगातार, कल रात्रि तक हम लोग बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में थे, लेकिन फिर भी हम लोग बांका डिस्ट्रिक्ट में थे। हम कहे कि नहीं, हम लोग समय पर पहुंचेंगे उनके यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। आनंद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने तो आनंद कर दिया। और आज तो कार्यक्रम की झांकी है और अभी पूरा प्रोग्राम बाकी है। अभी तो बहुत ही आनंद आने वाला है आप सबों के बीच में। तो बड़े ही प्रेम से त्रिविक्रम को नारद जी ने कहा कि तुम अंदर जा रहे हो तो जाके करोगे क्या? कहा विश्वामित्र को जाकर के सबसे पहले प्रणाम करेंगे। कहा ना। कहा तुम कौन सी जाति के हो? कहा हम तो क्षत्रिय हैं। कहा विश्वामित्र जी कौन सी जाति के हैं? बोले वो भी क्षत्रिय हैं। कहा ये बताओ, क्षत्रिय कहीं क्षत्रिय के आगे झुका है? क्षत्रिय कहीं क्षत्रिय के आगे झुक गया तो समस्त गुण माटी में मिल जाता है। कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। कहा ऐसा ही हो जाता है। और बड़े ही प्रेम से कहा सुनो, तुमको प्रणाम नहीं करना है, बात समझ लो। तो बात दिल में ठन गई, नारद का कहना मान कर, और चल दिया त्रिविक्रम राजा अपना सीना तान कर। त्रिविक्रम सीना तान करके चल दिया। क्यों प्रणाम करेंगे? विश्वामित्र जी यदि क्षत्रिय हैं तो हम भी क्षत्रिय हैं, हम प्रणाम नहीं करेंगे। चल दिया। लेकिन ज्यों ही सभा में गया त्यों ही देखा सभी अष्टगण मंत्री बैठे हुए हैं। जा करके कहा क्या? एक करके सबको प्रणाम किया। तो झट गया सब ऋषियों का सम्मान कर, और राम के गुरुदेव का निकला है वो अपमान कर। इधर से सबको प्रणाम करते हुए गए। विश्वामित्र जी उसे ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं, सोच रहे आहा हा हा, अंतिम में जो राजा आया है बड़ा समझदार आया है। देखो था लोग जो आता था बस हमको प्रणाम करता था, लेकिन ये तो एक एक करके सबको प्रणाम करते हुए आ रहा है। लगता है मेरे पास आएगा, मेरे पैरों पर गिर जाएगा, लेकिन क्या पता था कि आशा पर पानी फिर जाएगा। आया, सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी के सामने में आके मोछ को ऐंठ लिया, चल दिया। तो आप सब तो जानते हैं विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी मुनि, बड़ा गुस्सा उनको आया। उन्होंने कहा अच्छा रुक जाओ। उन्होंने बुलाया राम, तुम अपने गुरुदेव का अपमान देख ले, और देख ले इस नर पशु की चाल, अब तू देख ले। ये पशु आया है, नर नहीं है, पशु है।
जो हमको प्रणाम नहीं किया। राम जी ने कहा कि गुरुदेव तो आपकी क्या आज्ञा है? कहा ये तलवार लो और इसका सर काट दो। कहा क्या? इसका सर उड़ा दो बस इसी तलवार से, वरना लो हम जा रहे हैं अब तेरे दरबार से। इसका सर काट दो नहीं तो हम तुम्हारे दरबार से चले जाएंगे। कहा ना, गुरुदेव ऐसा नहीं करना है। गुरुदेव सुन लीजिए, आज करने दीजिए मिलकर मिसबीरा, कल कर दूंगा इज्जत से सबको विदा। हमारे यहाँ कोई अतिथि आया है, आज भर हमें स्वागत करने दीजिए, कल सबकी विदाई करने दीजिए और परसों कर दूंगा इसके सर से इसको जुदा। इसके सर से इसको जुदा कर देंगे, इसके सर को काट देंगे परसों। सूर्य जो ही अस्त होंगे त्यों ही इसका सर कटा मिलेगा और यदि नहीं तो सुन लीजिए गुरुदेव, ज्यों ही सूर्य अस्त होंगे ये राम भी चिता में जलकर के भस्म होंगे। गुरुजी ने कहा लेकिन राम हमको विश्वास नहीं होता है। का विश्वास नहीं होता? का नहीं विश्वास हमें होता है। का क्यों? का इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि हमें पूरा यकीन नहीं हो रहा है आप पे। राम जी ने कहा आप जानते हैं गुरुदेव। कहा क्या? कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। का रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये रघुकुल के हैं हम गुरुदेव। प्राण चल जाएगा लेकिन हम अपने वचन को जाने नहीं देंगे किसी कीमत पर। गुरुजी ने कहा फिर भी हमको विश्वास नहीं होता। राम जी ने कहा कि यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो सुन लीजिए आप क्या कहते हैं। गुरुजी ने कहा कि राम जो तुम्हारा सबसे प्रिय हो उसके लगा करके शपथ खाओ तब विश्वास करेंगे। कहा ठीक। राम जी ने बड़े ही प्रेम से कहा कि हम वही करेंगे। और उन्होंने कहा क्या? राम जी ने कहा कि गुरुदेव मैं भी पर्ण करता हूं आपके पास। कहा क्या? कि लंका में सीता थी जिसने जाके खबर लिया, लंका को अग्नि के हवाले जिसने जाके कर दिया। हो लक्ष्मण को जिसके सिवा कोई बचा सकता नहीं, जिसके कर्जा गुराम उम्र भर चुका सकता नहीं। कहा क्या? तो और कौन? कि पुत्र से भी बढ़कर प्यार करती जिसको जान की, लीजिए सौगंध का हनुमान की। पुत्र से भी बढ़कर प्यार करती जिसको जान की, लीजिए सौगंध खाता उसी भक्त हनुमान की, उसी भक्त हनुमान
उसी भक्त हनुमान की। कहा लंका में सीता थी जिसने जाकर के खबर ले लिया, लंका को अग्नि में जाके जिसने दे दिया, अग्नि के हवाले जिसने कर दिया, जिसके कर्जा को राम उम्र भर चुका नहीं सकता, लक्ष्मण को जिसके सिवा कोई बचा सकता नहीं, पुत्र से भी बढ़कर प्यार करती जिसको जान की, लीजिए सौगंध खाता उसी भक्त हनुमान की। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसलिए बताया गया कि हाकिम से मिलना है तो दरबान से मिलिए, हाकिम से मिलना है तो दरबान से मिलिए, और श्री राम से मिलना है तो हनुमान से मिलिए। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। इसलिए कहा गया बड़े ही प्रेम से, हनुमंत लाल जी की कृपा। अब देखिए राम जी ने कह दिया हनुमान जी की लगा करके हम शपथ खा रहे हैं। अब त्रिविक्रम चुपके से वहां से उठा और चल दिया कि अब हमको कोई बचाने वाला नहीं है। कहा अब हमको कोई नहीं बचाएगा, जिसको दुनिया में राम मारेगा उसको कोई बचाने वाला नहीं है, और जिसको राम बचाएगा उसको कोई मारने वाला नहीं है। अब पूरी तैयारी हुई बड़े ही प्रेम से, ठाकुर जी की कृपा अनुसार बहुत ही सुंदर ढंग से चलने लगा। और जब इस प्रकार के पर्ण को सुन करके त्रिविक्रम बाहर निकला, तो बाहर में जाकर के वो विचार करने लगा कि अब हमको क्या होगा मेरे साथ। और इतना कह करके जब आगे बढ़ा तो बढ़ते बढ़ते जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो नारद जी मिल गए। कहा नारद जी हमने आपका क्या बिगाड़ा था। कहा क्या कि हे महात्मा जी, हे महात्मा जी, ये मंत्र तूने कैसा दिया, आग लगवाई है तूने, तो तू ही दे इसको बुझा। कहा आपको मैंने मंत्र मांगा था, आपने तो महामंत्र दे दिया महाराज, आपने तो फांसी पर चढ़ाने का उपाय बता दिया। बताइए अब क्या उपाय है। आपके कहने पर मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, उन्होंने कह दिया आज नहीं कल नहीं परसों सुबह से शाम तक सर काटेंगे, नहीं तो अग्नि में जल जाएंगे। और हनुमान जी के लगा करके शपथ खा लिए हैं, अब बताइए क्या करना है। नारद जी ने कहा कि अब तू गया बेटा काम से, अब तुमको कोई बचाने वाला नहीं। कहा तो महाराज जान करके फंसाए हमको। कहा ऐसी कोई बात नहीं, चलो। कहा हम तुमको एक उपाय बताएंगे और गंधमादन पर्वत पर तुमको ले जाएंगे, जहां रहती है हनुमान की माता अंजनी। हनुमान की माता जहां अंजनी रहती है, हम चलो तुमको लेकर के जाएंगे। साथ में लेकर के चल दिए, साथ में बड़े भाव से। कहा क्या हो न जाने, हो न जाने, न जाने क्यों बहुत रोए, तुम्हारे याद में भगवान। जाने क्यों बहुत रोए, तुम्हारे याद में भगवान। न जाने क्यों बहुत
नारद जी वहां से लेकर के पहुंच गए। बहुत ही सुंदर ढंग से जब माता अंजनी के नजदीक जब पहुंच गए तो जाने के बाद माता जी आज ध्यान में बैठे हुए, नारद जी ने कह दिया कि तुम जाओ और माता अंजनी के सामने जाकर के बैठो। और खुद कहे कि हम जा रहे हैं कंदरा में भजन करने के लिए। कहा महाराज हम रोएंगे और आप भजन गाइएगा। कहा जाओ तुम, नहीं तो मेरा भंडा फूट जाएगा मैया के पास, तुम जाओ। वो चल दिया और बड़े ही प्रेम से गया और मैया सामने में जाकर के बैठ करके मैया जी की आंखें आज नहीं खुल रही। माता अंजनी कुछ देर के बाद मैया की आंखें खुली तो देखती है कि आगे में कोई राजा बैठा है। कहा क्या? आंख खुली जब मैया की देखी एक राजा आया है और देखने से पता चला किसको कोई सताया है। मैया ने कहा कि जब देखा, उन्होंने कहा कि लगता है कोई सताया हुआ राजा आया है, तुम कौन हो बताओ। कहा मैं काशी नरेश त्रिविक्रम हूं। एक राजा ने किया है मारने का पर्व और रक्षा के वास्ते में आ गया हूं आपकी शरण। एक राजा मुझे मारना चाहता और रक्षा के लिए आपके शरण में आ गया, इसलिए आपके शरण में हम आए हैं। माता मेरी रक्षा करो, एक राजा हमें मारना चाहता है। माता अंजनी ने कहा कौन मारना चाहता है तुम्हें बताओ। लेकिन नारद जी ने त्रिविक्रम को सिखा दिया था कि ऊपर से जो फॉर्मूला लागू हुआ है वही फॉर्मूला अपनाना है। मैया का जो सबसे प्यारा है उसके लगाकर जब तक शपथ नहीं खाएगी तब तक नहीं बताना है। कहा ठीक है। कहा मैया, माता अंजनी ने पूछा उस राजा का नाम क्या है। कहा उस राजा का नाम नहीं बताएंगे। कहा तेरा काम कैसे बनेगा तब बता। कहा बताएंगे लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? आपका जो सबसे प्यारा है उसके लगा कर के आप शपथ खाइए तब हम मानेंगे। कहा कि अच्छा ठीक है। और बड़े ही प्रेम से उन्होंने कहा कि ठीक है हम शपथ खा लेते हैं। शपथ खाया उन्होंने बड़े प्रेम से। क्या? कि पुत्र से भी बढ़कर प्यार करती जिसको जानकी, और लीजिए सौगंध खाती मैं बेटा हनुमान की। सौगंध खाती मैं बेटा हनुमान की। पुत्र से भी बढ़कर प्यार करती जिसको जानकी, पुत्र से भी बढ़कर जिसको जानकी, लीजिए सौगंध खाती मैं बेटा हनुमान की। लीजिए सौगंध खाती बेटा हनुमान की। जय हो।
इसलिए बताया गया रट ले मनवा सांझ सवेरे, रट ले मनवा सांझ सवेरे, रट ले मनवा सांझ सवेरे, रट ले मनवा सांझ सवेरे। एक माला श्री राम की, जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम की, जिस माला में राम नाम ना, वो माला किस काम हो रख ले मनवा सांझ सवेरे, रख ले मनवा सांझ सवेरे, भज ले मनवा सांझ सवेरे, भज ले मनवा सांझ सवेरे। एक माला प्रभु नाम की, जिस माला में, जिस माला में, जिस माला में राम नहीं है, वो माला किस काम की, जिस माला में राम नहीं है, वो माला किस काम की, जिस माला में राम नाम है, वो माला किस काम की। मैया ने जब पुत्र को लगा करके शपथ खा लिया, फिर माता अंजनी ने पूछा कि बताओ त्रिविक्रम उस राजा का नाम क्या है? कहा उस राजा का नाम है राम। मैया कहीं गड़बड़ हो गया सब काम, कैसे काम चलेगा? कहा कि अच्छा कोई बात नहीं। बड़े प्रेम से कहा ठीक है, फिर भी मेरा बेटा हनुमान आ जाएगा, तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा मेरा हनुमान, देख लेना। कहे ठीक है। आज मैया रूठ करके बैठी हुई है। कुछ देर के बाद हनुमान जी चले आए, और जब हनुमान जी आए तो आज मैया रूठ करके बैठ गए। बारंबार उन्होंने कहा क्या बात है मैया, आज मेरी मां रूठ करके क्यों बैठी है? बताया गया कि जीवन में जिस दिन आपकी मां आपके ऊपर दिल से रूठ जाए तो समझ जाइए बेटे की किस्मत खराब है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि माता जल्दी दिल से रूठती नहीं है, क्योंकि कुपुत्रो जाएता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है कभी भी। माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए हनुमान जी ने कहा मैया आज क्या बात है मां, मेरी मां मुझसे रूठी क्यों है, ये बताओ। बड़े ही प्रेम से कहा क्या बात है मां? और उन्होंने कहा मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले, सीने से लगा ले कि मेरा यहाँ कोई नहीं। मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले, सीने से लगा ले कि मेरा यहाँ कोई नहीं। ओ मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले, सीने से लगा ले कि मेरा यहाँ कोई नहीं। मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले, सीने से लगा ले कि मेरा यहाँ कोई नहीं, कि मेरा यहाँ कोई नहीं, कि मेरा यहाँ कोई नहीं। मां मुझे अपने सीने से लगा ले, गले से लगा ले कि मेरा यहाँ कोई नहीं। ओ मां मुझे अपने सीने से लगा ले, अपना लगा ले, मेरा यहाँ कोई नहीं।
बड़े प्रेम से जो ही कहा, हनुमान जी ने अपनी मां को कहा, मां आज क्यों रूठी हो? जो अपने बेटे को इतने दिल से प्यार करती थी, आज मेरी मां रूठ गई। नहीं मां, क्योंकि बताया गया कि संसार सागर है अगर तो माता पिता नाव है। जिसने करी सेवा तो उसका बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वे डूबते मझधार हैं। और माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार हैं। माता पिता परमात्मा बार बार नहीं मिलते। हनुमान जी ने बारंबार कहा। मैया ने कहा, हनुमान तूने राम जी के लिए एक से काम किया, क्या मां के लिए कोई काम किया? कहा कि बोलिए। हनुमान जी ने कहा, मां बस एक बार आज्ञा दो, मैं फिर से सूर्य को खा जाऊं। तो बोल दे मां, तो दाढ़ी वाले ब्रह्मा को पकड़ करके लाऊं, तेरे कान में हजारों बार अमर अमर कहलाऊं। तू बोल दे मां, तो तू बस आज्ञा तेरी होनी चाहिए, तो जो कहती वो हो जाए। तू बोल दे मां, तो मैं फिर से सूर्य को खा जाऊं। कहा नहीं नहीं, ये सब तुम्हारे लिए आसान है बेटा, लेकिन मेरा काम बड़ा कठिन है। कहा बस मां आज्ञा होनी चाहिए। कहा एक बार आज्ञा होनी चाहिए और कुछ हमको नहीं चाहिए। कहा उन्होंने ठीक है, यदि ये बात है तो सुनो। ये देख रहे हो राजा सामने में, इसको एक राजा मारना चाहता है और रक्षा के लिए हम लोगों की शरण में आया है। बताओ इसके लिए क्या करने की जरूरत है? कहा मां बताओ उस राजा का नाम क्या है जिस राजा ने इस पर्ण को किया है? मां ने कहा नहीं बताएंगे, फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त चल रहा है। कहा नहीं बताओ तो कैसे जानेंगे हम? मैया ने कहा कि बताएंगे, लेकिन तुम्हारा जो सबसे प्यारा है उसके लगा करके शपथ खाओ। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा। उन्होंने कहा कि ठीक है, बड़े प्रेम से। शिव धनुष तोड़ कर और विवाही जान की लीजिए सौगंध खाता मैं मालिक श्री राम की। का शिव धनुष को तोड़कर और विवाही जान की लीजिए सौगंध खाता मैं मालिक श्री राम की। राम जी सौगंध खा ली हनुमान जी को, और हनुमान जी राम जी की। नारद जी गुफा में बैठ के देख रहे हैं, वाह वाह कार्य प्रगति पर है, मेरा काम तो बढ़िया चल रहा है। देखते वो जा रहे हैं। अब चलते चलते धीरे धीरे आगे बढ़े। भगवान की कृपा। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा मां आखिर इस राजा का नाम क्या है? का इस राजा का नाम है त्रिविक्रम। अच्छा इसको मारना कौन चाहता है? कहा तुम्हारे राम का मैया कैसे बनेगा काम, बताओ। कहा एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मां ने कहा क्या हनुमान तू पीछे हट जाएगा क्या? कहा नहीं मां। कहा क्या? हो दिया है वचन तो निभाऊंगा उसको मां, मरने से पहले बचाऊंगा उसको मां, मरने से पहले बचाऊंगा उसको मां, मरने से पहले बचाऊंगा उसको मां। दिया है वचन तो निभाऊंगा उसको मां, दिया है वचन तो निभाऊंगा उसको मां, मरने से पहले बचाऊंगा उसको मां, मरने से पहले बचाऊंगा मां, मरने से पहले बचाऊंगा उसको मां। क्या जय हो।
जननी मैया की जय हो। बड़े ही प्रेम से भगवान की कृपा अनुसार उन्होंने कहा कि मां मरने से पहले भी मैं जरूर इसको बचाऊंगा। और हनुमान जी लेकर के बड़े ही प्रेम से त्रिविक्रम को लेकर के वहां से चल दिए। कहे चलो काशी नगरी। काशी नगरी ले गए। कहे 14,000 सेना की तैयारी करो। कहा कैसी सेना? कहा नहीं सुन लो, ये तलवार बर्छी ये सब वाली सेना नहीं। सेना करना तैयारी कैसी? ढोलक झाल करताल वाली सेना, भजन वाली सेना। और चल दो साथ में। बड़े ही प्रेम से ले लिए साथ में और कहे चलो। और सभी कोई राम 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 जपते हुए चल दिए। बड़े ही प्रेम से जैसे गंगा मेरा, जैसे यमुना मेरा, रोम रोम में समाया मेरा राम रे। क्योंकि प्रिय संत समाज, जैसे गंगा में राम, जैसे यमुना में राम, जैसे गंगा मेरा, जैसे यमुना मेरा, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। मेरी बिगड़ी बना दे मेरे राम रे। ओ बिगड़ी बना दे मेरे राम रे। जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम। अंबर तारे में समाया तेरा नाम रे। हाय मेरे तेरा ये नाम हो, मेरे जीवा पर तेरा ये नाम रे। बड़े ही प्रेम से सीताराम सीताराम करते हुए युद्ध के मैदान में लेकर के जा रहे हैं। ढोलक झाल करताल लेकर के सभी को बजाते हुए सीताराम राधे श्याम करते हुए जब युद्ध के मुख्य मैदान में पहुंचे, राम जी भी चारों भाइयों के साथ 14,000 सेना लेकर के आए। राम जी ने कहा हनुमान, अरे इधर आना चाहिए महाराज, आप उधर हैं। कहा नहीं स्वामी, आज इधर ही रहेंगे, आज उधर नहीं रहेंगे। कहा हनुमान, गुरुदेव की आज्ञा है त्रिविक्रम का सर काट लेने के लिए। हनुमान जी ने बोला मालिक, मां की आज्ञा है त्रिविक्रम को बचा लेने के लिए। कहा राम जी ने कहा हनुमान, हम तुम्हारे लगा करके शपथ खाए हैं। राम जी ने हनुमान जी ने कहा मालिक, हम भी आप ही के लगा के शपथ खाए।
अरे तो बड़ा मामला बड़ा गड़बड़ है। राम जी ने कहा तो बाण चलेगा, हनुमान जी ने कहा कि राम जी रक्षा करेगा, कोई बात नहीं, चलाइए। अब बाण चलाने लगी, बड़े ही प्रेम से चलने लगा और ये पुकारने लगे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, राजा 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 राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। बड़े ही प्रेम से कहा। जो ही राम जी ने बाण चलाया, हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, बाण प्रणाम करके लौट गया। 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार चलाए, लेकिन बारंबार प्रणाम करके लौट जा रहा है। कहा क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, कोई तो दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। कहा अच्छा ऐसा करते हैं, सीता के नाम से बाण चलाते, तब तो काम करेगा हनुमान के ऊपर। हनुमान जी अंतर्यामी, बोल दिए त्रिविक्रम थोड़ा सा शस्त्र को चेंज कर दो। कहा क्या, चलाने दो बाण। प्रभु चलाने लगे, वो चलाने लगे और ये कहने लगे सीताराम 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 सीताराम। हो अंत में निकला, आखिर निकला, अंत में निकला, आखिर निकला, ये परिणाम, ये परिणाम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम राम राम। जय हो। बड़े प्रेम से चलाने लगे, सीताराम के नाम से बाण चलाने लगे, लेकिन फिर बाण असफल होकर के लौट रहा है। राम जी ने कहा कि अब लक्ष्मण के नाम से चलाते, अब बाण चलाने लगे। तो बड़े प्रेम से सीताराम राम राम, लक्ष्मण भैया बड़े महान। 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 भैया बड़े महान। सीताराम राम राम, लक्ष्मण भैया बड़े महान। फिर बाण प्रणाम करके लौट गया। अब राम जी सोचे कि बाण तो बारंबार लौट जा रहा है, क्या करें। उन्होंने क्या कहा कि अब तो समझ गए, तो क्या कि सुमरी
पवन सुत पावन नामो अपने बस करे राखे रामो। उन्होंने कहा कि लगता है हनुमान ने क्या कमाल कर दिया जो आज बाण प्रणाम करके लौट गया। कहा कोई बात नहीं, राम जी अब चिता में जलने के लिए जा रहे हैं। हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई। हनुमान जी सीधे चले गए भोलेनाथ के पास और जाकर के बोले कि स्वामी आज बचाइए। कहा क्या हुआ? कहा मेरे प्रभु मेरे राम जी चिता में जलने के लिए जा रहे हैं, कोई उपाय कीजिए। कहा क्या? कहा नहीं कोई तो उपाय कीजिए आप। भोलेनाथ ने कहा कि एक उपाय है हनुमान, तुम एक काम कर सकते हो। कहा क्या? कहा कहीं से पकड़ के नारद को ला सकते हो। कहा ये सब आफत की जड़ वही है, इसलिए उसको पकड़ कर ला। हनुमान जी तो तुरंत गए, नारद जी को लेके आ गए। भोलेनाथ ने कहा नारद ये तूने क्यों किया? कहा मालिक अब जो कर दिया सो कर दिया, इसका सुधार नहीं हो सकता है। कह रहे तो कोई उपाय? कहा मार और समार हम दोनों सीखे हुए, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। सुनिए अब कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि बड़े प्रेम से ठीक है। नारद जी हनुमान जी राम ये भोलेनाथ राम जी के पास चले। पहले विश्वामित्र जी से मिले और कहे कि चलिए राम जी को बचाइए। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं भी चिंतित हूं कि प्रभु को कैसे बचाऊं। कहा आप चलिए दौड़िए। ठीक है। वो गए और जाकर के बड़े ही प्रेम से रोका राम जी को कि राम तुम रुक जाओ, मेरी दक्षिणा देकर के जाना। विश्वामित्र जी ने कहा कि पहले गुरु पूजा का दक्षिणा दे लेना तब जाना। कहा कि ठीक है गुरुदेव, हम भरत को कह देते दे देगा। कहा नहीं हमको आपके हाथ से चाहिए। कहा कि अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा कि मांगिए, गैया मांगते हैं, जमीन मांगते हैं या कोई संपत्ति मांगते हैं तो देने के लिए हम तैयार हैं। कहा नहीं राम ना हमें संपत्ति चाहिए न कोई सामान चाहिए, यदि देना है राम तुम अपने जीवन को दे दो और हमको कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा ये मैं वस्तु बचा लिए। उनको बड़े ही प्रेम से सुंदर ढंग से बचा लिया। वहां से आगे बढ़े। हनुमान जी बगल में जाकर के रो रहे हैं फूट फूट करके। राम जी ने कहा कि आखिर क्या बात है, आज मेरा हनुमान क्यों रो रहा है? ये उचित नहीं है, क्या बात है? उन्होंने कहा कि क्या पता मैं प्रभु, आज मैंने आपके साथ युद्ध कर दिया। राम जी ने कहा हनुमान तूने तो दुनिया वाले को बता दिया। कहा क्या? कहा क्या? बड़े प्रेम से उन्होंने कहा, बड़े भाव से। बड़े प्रेम से कहा क्या? कि राम कहाँ लगी करऊं मैं नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम भी नाम का गुणनवाद करने में सक्षम नहीं है। राम नाम की इतनी बड़ी ताकत है। राम से बड़ा राम जी का नाम है, क्योंकि राम एक ताप क्षत्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी एक अहिल्या जैसी नारी का उद्धार किए, लेकिन उनका नाम तो करोड़ों अरबों लोगों को तार दिया। इसलिए कहा सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर जाखे रामो। राम जपत शिव अंबर भयऊ, जरा मरा के संशय गयऊ।
इस प्रकार से बड़े प्रेम से सारे चीजों को उन्होंने वर्णन किया। फिर राम जी ने हनुमान को सीने से लगाया। तब तक नारद जी ने कहा कि रे त्रिविक्रम पैर पर गिरो विश्वामित्र जी के। गया विश्वामित्र जी के पैर पर गिर गए। भगवान कह गए ओ यहां से ये नेटवर्क चल रहा था। उन्होंने कहा चलो नारद, आज तक तुम झगड़ा लगाने में एक्टर थे, लेकिन आज तुम डायरेक्टर हो गए, जाओ तुमको उपाधि हमने दे दिया। वहां से बड़े भाव से सभी को चले। का ये कथा है भक्त और भगवान की, ये युद्ध हुए हे राम आपके और आपके नाम की। आपके और आपके नाम का युद्ध हुआ है। भगवान हमारे और आप में लड़ाई नहीं हुई, राम जी और राम जी के नाम दूसरे में नहीं। कहा कि बहुत ही सुंदर बात तूने बताया, दुनिया वाले को राम शब्द के विषय में बता दिया, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है तुलसी रागे कहत ही निकसत पाप पहाड़, पुनियावन को चाहत है तो देत मकार के वार। रा कहते मुंह खुल जाता है, माँ कहते मुंह बंद हो जाता है। मुंह खुलने के बाद पाप रूपी पक्षी बाहर निकलती है, लेकिन माँ कहने के बाद वो अंदर नहीं आ पाती है। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला आखिर निकला, अंत में निकला आखिर निकला ये परिणाम, ये परिणाम। बोलो राम 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 फिर बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए प्रिय संत समाज, आज हम लोग यहाँ पे कथा का विश्राम करेंगे। कल पुनः भगवान के मंगलमयी प्यारी प्यारी कथाओं में और अच्छे अच्छे दृष्टांतों में हम लोग भाग लेंगे। आइए अब 2 बार भगवान नाम, फिर आरती में भाग लेंगे। आप सब आ जाएं बाबा, सभी कोई बड़े ही प्रेम से नवल किशोर बाबा आ जाइए और आइए हम लोग मिलकर के अब आरती करेंगे बड़े ही भाव से। अपने अपने जगह पर सभी को खड़े हो जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रथम दिन के कार्यक्रम में इतनी थकावट के बाद भी आप लोग उपस्थित रहे, इसके लिए बड़े ही प्रेम से आइए, बड़े ही प्रेम से हम लोग
अब आरती की ओर भाग लेंगे। पिताजी को बुला लीजिए। आइए बड़े ही भाव से 2 बार भगवान का नाम, फिर आरती। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, 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 आरती उतारूं प्यारे तन मन वारूं, आरती उतारो प्यारे तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। जय हो। काम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, हे हनुमान तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं।
चरणों से निकले गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, ओ चरणों से निकले गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, तारे उन चरणों में शीश झुकाऊं, तेरा जरा हो आरती उतारूं, प्यारे तन मन वारूं, आरती उतारूं, प्यारे तन मन वारूं, ओ आरती उतारूं, प्यारे तन मन वारूं, आरती उतारूं, प्यारे तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, 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 आरती उतारूं, आरती उतारूं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बुलंद आवाज में बोल सियावर रामचंद्र की जय।